Hello students, welcome back. So here we are going to start our another chapter of the 8th class science और इसमें हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम बीइंग यू कैन से दैट एक्सटिंक्ट, यानी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। आज के समय में आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स को किस रेशियो पर आप कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स यूज़ कर रहे हैं और उनका अमाउंट डिक्रीज होता जा रहा है। तो उसको कैसे हम कंजर्व करें, कैसे हम प्रोटेक्ट करें, किस तरह से वो खतरे में हैं, हम कौन से एक्टिविटीज़ करते हैं जिनसे उनको नुकसान होता है, एनिमल्स का शिकार करते हैं, पेड़ पौधे को काटा जाता है, तो उन सभी को कैसे हम रोक सकते हैं वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, conservation of plants and animals. So let's start the video with that chapter. As you can see, conservation of plants and animals, or this is chapter number 7. यहाँ पर कुछ कॉमन बातें बताई गई हैं। एक आप कह सकते हैं इस चैप्टर में आपको एक विजिट पर ले जाया जाएगा और आप देखेंगे कि किस तरह से हम ह्यूमन बींग्स इन पेड़ पौधों को, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें क्या प्रयास करने चाहिए जिससे हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की पहेली और बूझों से। ठीक है, पहेली और बूझों से। यहाँ पर ये कहते हैं वी सा इन क्लास 7, हमने क्लास 7 में क्या देखा था, दैट पहेली एंड बूझो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलोंग विथ प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। मतलब एक ये स्टोरी टाइप में आपको समझाया गया है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो उसमें कह रहा है कि 7th क्लास के एक चैप्टर में हमने ये देखा कि जो पहेली और बूझो हैं वो प्रोफेसर अहमद के साथ पास के जंगल में गए थे। दे वर eager to share their experience with their classmates, और वो eager थे मतलब जिज्ञासु, ये आप कह सकते हैं उतावले हो रहे थे किस चीज़ के लिए, अपने क्लासमेट्स को उस जंगल की खूबियों के बारे में बताने के लिए। किससे? अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो eager to share their experiences as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जो भरतपुर सेंचुरी होकर के आए थे, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए उतावले हो रहे थे। ठीक है, पहेली और बूझो, इसके अलावा दूसरे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सम अदर हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लॉक शाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा। कुछ ने ये रिजर्व्स के बारे में सुने थे। आपको कुछ आइडिया लगा ये सारे नाम जो मैं ले रहा हूं ये एक्चुअल में है क्या? भरतपुर सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, लॉक शाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स। क्या है ये? विच प्लेसेस दीज आर? दीज आर द प्लेसेस वेयर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म आर बीइंग कंजर्व्ड, यानी यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जंगल काटना, एनिमल्स को मारना, यानी शिकार करते हैं ना, हंट करते हैं, वो प्रोहिबिटेड होता है। कहने का मतलब प्रतिबंधित होता है। यहाँ पर ऐसा काम आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपको जेल हो सकती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आखिर में क्या है ये सब। देखिए यहाँ पर पहेली ने जब ये इतने सारे नाम सुने तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया। क्या आया? व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स? नेशनल पार्क बनाने का क्या मकसद है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। यहां पर देखिए तीन चीजें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व,
इसके दिमाग में ये आया कि इन चीजों को बनाने का क्या मकसद है, क्या सिर्फ ये घूमने के लिए बनाए हुए कि आपकी जब गर्मियों की छुट्टियां हो तो आप यहाँ पर घूमने जाएं, ऐसा है? नहीं है ना, यहाँ इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है और ये मकसद आप ये कह सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे एंजॉयमेंट से भी ज्यादा, ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ पार्क बना दिए घूमने के लिए, ऐसा नहीं है। ये एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते, मतलब ये वो एरिया होता है जहां पर ये प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं। हैबिटेट एक वर्ड, एक टर्म वो है जिसमें हम यूज करते हैं वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है। कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी जमीन पर पाए जाते हैं, कुछ एक्वेटिक हैबिटेट यानी पानी में पाए जाते हैं, है ना। तो हैबिटेट यानी जहां ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो जहां पर वो प्रेजेंट है उसी इलाके में उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसी इलाके में प्रोटेक्ट कर देते हैं उनको। जैसे आप सभी को एनिमल्स जंगल में पाए जाते हैं, तो जंगल वो एक प्रोटेक्टेड एरिया हो जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ पार्क सेंचुरीज जो बनाए गए हैं, रिजर्व एरियाज बनाए गए हैं, वो उन्हीं जंगलों को आप कह सकते हैं नाम दिया गया जहां पर ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे पहले कि ये प्रोटेक्ट तो कर लिए गए, प्रोटेक्ट करने के लिए के, लेकिन उनके प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इसके पीछे रीजन है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं उनका नंबर। तो उनके नंबर डिक्रीज होने के पीछे कारण क्या है। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बता रहा है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन होता क्या, तो डिफॉरेस्टेशन के लिए हम क्या बोलेंगे, क्या होता है ये, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन trees on large scale। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनको बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में काटना, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। द कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब ऐसे बड़ी स्केल के ऊपर रख कर के थोड़ी काटते हैं। ऑन ए लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़ी संख्या में उन पेड़ पौधों को काटा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। तो इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट आर द कॉजेस, क्यों जंगल काटे जाते हैं, कोई तो रीजन होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। कहते हैं यहां पर कॉजेस मतलब कारण। तो पहले डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन यहां भी दी गई है, कहता है अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अर्थ पे वैरायटी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं ऑन अर्थ। दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। वो आप कह सकते हैं बहुत आवश्यक होते हैं, किस लिए, ये प्लांट्स और एनिमल, फॉर वेलबींग हमारे भले के लिए, और सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड और हमारे सर्वाइवल के लिए भी। मतलब हम इन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल अगर नहीं है वर्ल्ड में तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारा सर्वाइवल भी इन्हीं पे डिपेंड करता है। आप सभी को बताया ना, प्लांट्स हमें फूड देते हैं, एनिमल्स से भी फूड मिलता है, और एनिमल्स दूसरे फूड साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। टुडे a major threat to survival of these organisms is deforestation। आज के समय में मेजर थ्रीट मतलब बहुत बड़ा खतरा है, किसको, टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, यानी जो ये ऑर्गेनिज्म है उनके सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स और एनिमल के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों को काटना,
पेड़ पौधों को काटना, ये सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है अभी। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। मतलब डिफॉरेस्टेशन जो मैंने अभी बताया आपको ऐसे लिख लीजिए, या फिर एक डेफिनेशन ऐसे भी बताई है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब हम ये समझते हैं क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलों को साफ करना, काटना, एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, और उस जमीन का दूसरे काम में यूज लें। आपको बताया ना, जंगलों को काट कर वहां सड़कें बनाई जा रही हैं, पटरियां बिछाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, तो वो जंगल काटे जा रहे हैं। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो। तो यहां पर ये बता रहा है कि ये जो पेड़ पौधे हैं जंगल में, वो कुछ रीजंस की वजह से काटे जा रहे हैं, वो रीजंस यहां पर लिखे गए। तो आप यहां देखिए उन रीजंस को। पहला रीजन, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, उस जमीन को जहां पर जंगल खेती करने के लिए काम में लेने के लिए उसे काटा जाता है। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, या फिर वो जंगल इसलिए साफ किए जाते हैं ताकि वहां घर बनाए जा सकें, फैक्ट्री बनाई जा सके। मेकिंग फर्नीचर्स और यूजिंग वुड एज फ्यूल, इसके अलावा फर्नीचर्स, हम लकड़ी के कितने सारे फर्नीचर यूज में लेते हैं, हमारा बेड है, चेयर है, सोफा है, और सो मेनी थिंग्स आर देयर विच आर मेड अप ऑफ वुड। और फ्यूल के रूप में भी काम में लिया जाता है, लकड़ी जलाने के रूप में भी काम में लेते हैं। आज के समय में हम गैस सिलेंडर काम में लेते हैं, लेकिन गाँव में आप देखेंगे तो आज भी वो लकड़ियां जलाते हैं। तो आपको ये मेजर रीजंस बताए कि इसके पीछे रीजन, जंगलों को काटने के पीछे रीजन क्या है, अपना घर बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, फैक्ट्री बना रहे। चलिए भाई, हमने ये तो अपनी जरूरतें पूरी कर ली, लेकिन पेड़ पौधे कितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको काटने का हम पर क्या असर हो सकता है, चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहां पर आपको ये कहता है सम natural causes of deforestation are forest fire and several droughts। देखिए, हमने आर्टिफिशियल यानी मैनमेड कॉजेस तो देखे, ठीक है, इसके अलावा नेचर भी उन पे अत्याचार करती है कभी कभी। कैसे? फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है। अभी आपने सुना होगा ना खबरों में, अमेज़न के जंगलों में आग लग गई, तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, ये एक नेचुरल फैक्टर है। इसके अलावा ड्रॉट, सवेयर ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो भी पेड़ पौधों को नुकसान होता है। तो ह्यूमन बींग्स तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसके अलावा नेचर भी कभी कभी पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा देती है। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दी गई है जो आपको खुद करनी है। ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासिफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। आप और भी कारण ऐड कर सकते हैं इसमें, कॉजेज में। भाई हम पेड़ पौधे जो काटते हैं, है ना, हम अलग अलग यूजेस के हिसाब से भी करते हैं जंगलों को साफ। और इसमें नेचुरल की बात करें तो फ्लड भी एक कारण हो सकता है, बाढ़ आती है तो भी वो पेड़ पौधे खराब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, है ना। लंबे समय तक अगर पानी वहाँ ठहरा रहेगा, बारिश नहीं होगी तो भी रीजन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर जंगल काट दिए जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज हमको ये पता है कि जंगल, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसमें कमी आ सकती है। पेड़ पौधे बारिश करवाने में हेल्प करते हैं, तो वो जंगल काटेंगे तो बारिश जो होती है उस पर फर्क पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं, जो जंगली जानवर रहते हैं, अगर उनका जंगल काट दिया जाएगा, वहाँ बिल्डिंग्स घर बना लेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? उन पर इफेक्ट तो पड़ेगा ना। वो फिर निकल के सड़कों पर आ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है ना। या तो ह्यूमन बींग्स लाठियों से, डंडों से उनको मार देते हैं, या फिर वो किसी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। वो जंगलों से ट्रेन की पटरियां जा रही हैं, सड़क अगर निकल रही है तो या तो गाड़ी के नीचे आ जाएंगे या ट्रेन के नीचे आ जाएंगे। तो उन एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब पेड़ पौधे काट दिए तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा? अब वो खाने की तलाश में भी शहरों में आ जाते हैं। देखते हो ना, पैंथर आ गया, खबरों में देखते हो। क्यों आ गया? क्योंकि जंगल काट रहे हैं हम लोग, हमारी गलती है। और उस वजह से वो फिर हमारे शहरों की तरफ मूव करते हैं, और फिर वो अपने बचाव के लिए जब एनिमल्स ह्यूमन बींग्स पे हमला करते हैं तो लोग उनको मार देते हैं। तो यहाँ पर जो मेन रीज़न है वो तो हमने देखा ही नहीं कि कॉन्सिक्वेंस जो है इसका क्या कारण है कि वो शहर में आ गया निकल के। क्या उसे ह्यूमन बींग्स पसंद आने लगे? नहीं, उसे अपने रहने के लिए घर नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो वो इधर आया। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। पहेली एंड बूझो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब रिकॉल यानी याद किए। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। पहला पॉइंट क्या है कि अगर पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं तो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है, साथ में पॉल्यूशन भी बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना बढ़ती है। दूसरा, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। पॉल्यूशन बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा बनेगी, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, एनिमल सांस ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन जो पेड़ उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं वो तो आपने काट दिए। कुछ अमाउंट में जो बचे हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर लेवल्स ऑल्सो गेट लोअर्ड। जमीन के नीचे जो पानी पाया जाता है वो भी लो हो जाएगा ना। भी जंगल काट देंगे, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो वहां पर पानी कैसे जाएगा जमीन के नीचे? ऊपर जो बारिश होती है उसी से वो रिश्ता हुआ पानी वहां पहुंचता है, बूंद बूंद करके इकट्ठा होता। और हम लोग क्या करते हैं? ट्यूबवेल लगाया, पानी खींचा और वो खत्म। तो यहां पर ये आपको कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के कि टेम्परेचर, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, CO2 लेवल बढ़ जाता है, ग्राउंड लेवल का वाटर जो है वो कम हो जाता है। सो दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। तो ये पहेली और बूझो को पता है कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काटने से नेचर में इम्बैलेंस हो जाता है, यानी गैसियस जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। क्या आपको पता है? होपफुली आपको भी पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो आप इस चीज को रोक पाएंगे, इंटरेस्ट लेंगे जंगलों को बचाने में। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of soil will decreases. प्रोफेसर अहमद ने उनको यह भी बताया था, क्या बताया? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि कटिंग करना पेड़ों की, रेनफॉल बारिश कम हो जाती है उससे, और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मिट्टी का उपजाऊपन भी कम हो जाता है। बारिश नहीं हो रही है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, आपको खाने के लिए मिलेगा क्या? पेड़ पौधे काट दिए, फर्टिलिटी नहीं हुई, यानी जो खेत हम ये कल्टीवेट करते हैं किसान जमीन पर, वो जमीन उपजाऊ नहीं है। कैसे उगेंगे उसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स? वो नहीं है तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो सोचिए हम किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है वो हमारा नुकसान, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है वो हमारा नुकसान, पेड़ पौधों को काटने से। बारिश नहीं हो रही है, जमीन बंजर हो रही है,
हमारी वजह से, हमारा नुकसान। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं भाई, खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये अभी हमें समझना पड़ेगा, अगर टाइम निकल गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, फिर हम चाहेंगे तो भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएगी। इसीलिए आज से ही हमें जागरूक होना होगा और पेड़ पौधों को बचाना होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ नुकसान यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में बताए। तो ये कहता है हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड टू फ्लड टू अदर। ये कहता है कि पेड़ पौधे काट देने से किस तरह से रेनफॉल, बारिश में कमी आती है। एक तरफ तो बारिश में कमी आती है और दूसरी तरफ वो बाढ़ आने का कारण भी बन जाता है। तो बाढ़ भी आ सकती है और सूखा भी बढ़ सकता है। क्या रीजन है इसके पीछे, चलिए डिस्कस करते हैं। आप सभी को ये ध्यान में है कि वाटर का साइकिल जो है वो चलता है। वाटर साइकिल, एटमॉस्फेयर में पानी जो है वो सनलाइट से एब्जॉर्ब होने के बाद आता है। नदियों से, झीलों से, तालाबों से पानी भाप बनता है, उड़ता है, एटमॉस्फेयर में आता है। फिर वो एक हाइट तक जाता है, बादल में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पर कंडेंसेशन होता है, ठंडक होने की वजह से पानी जो भाप में बना हुआ था वो फिर से छोटी 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 पानी की बूंदों में बदल जाता है। फिर वो छोटी छोटी पानी की बूंदें जब आपस में टच में आती है वो बड़ी बूंद बन जाती है, और जब बड़ी बनती है तब से वो जमीन के नीचे यानी उस बादल से बाहर आ जाती है, और उसी को हम क्या कह देते हैं, बारिश। फिर वो नीचे आती है। तो इसमें प्लांट्स का रोल होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो यहां पर आप देखिए कहता है मोरेवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज such as flood and droughts. Moreover, there will be increased chances, मतलब ये कह रहा है कि चांसेस होते हैं जब हम पेड़ पौधे काट देते हैं तो किस चीज के, फ्लड और ड्रॉट, यानी बाढ़ भी आ सकती है, सूखा भी पड़ सकता है। Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. यहां पे ये कह रहा है, पुराने पैराग्राफ से अगर हम डिस्कस करें तो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे यूज करते हैं, और अगर हम वो पेड़ पौधे काट देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज करेंगे, और उसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे आसपास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फिर क्या होगा, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बन रही है उसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी सन की जो लाइट रेज हमारे अर्थ पे आती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस सन की तरफ मोस्ट पार्ट चला जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से वो अर्थ में ही रह जाएंगी। तो सनलाइट आई अर्थ में ही अगर वो रिफ्लेक्ट बैक होती रही तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। सो द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल। तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया। मे रिड्यूस रेनफॉल, उसकी वजह से बारिश में कमी हो सकती है, और दिस कुड कॉज इज ड्रॉट। इसी को हम क्या कहेंगे, ड्रॉट, सूखा। यानी देखिए कैसे हुआ, पेड़ काटे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर को ट्रैप कर लेता है, वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देता, बाहर नहीं जाने देता एटमॉस्फेयर से। फिर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या कर सकता है, डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, और उससे क्या हो सकता है, मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट। तो बारिश जो है वो कम हो जाती है और सूखा पड़ सकता है।
तो आपने क्या देखा कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन नुकसान पहुंचाता है। इसमें आगे और भी डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड बातें हैं, हम और भी डिस्कशन करेंगे बट इन कमिंग वीडियो। ठीक है, यहां से हम अगले वीडियो में इसमें बात करेंगे। तो हमने इसमें फैक्ट्स वगैरह बात की है, यहाँ डिफॉरेस्टेशन जो पॉइंट दिया हुआ है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।